बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान पे चढ़ाई ना करो और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के ना मारो। जो कहता है वो देशद्रोही है। जो कहता है उसको भी लटका दो। इस मातम में 26 लोग शहीद हो गए, 12 लोग जख्मी हो गए, लेकिन 70 लाख कश्मीरी रो रहा है, बर्बाद हो गए। 70 लाख कश्मीरी बद से बदनाम हो गए। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कश्मीरी हमें मत बुलाइए, आप बुलाइए, हम भी हिंदुस्तानी हैं। कश्मीर, हिंदुस्तान, आतंकवाद, पाकिस्तान, हमें अलग क्यों निकाल रहे हैं? कोई गलती करता है त्राल में, उसके बाप का उसके साथ क्या? अगर गलती है तो बाप को भी फांसी पे चढ़ा दो ना। अगर नहीं है तो क्यों उसका घर क्यों उड़ाओगे? उसके मोहल्ले में 15 घर क्यों उड़ाओगे? नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हूं। यहां पर हल्की सी धूप है और मौसम में हल्की नमी है, लेकिन सियासतदान अब जम्मू कश्मीर के क्या सोच रहे हैं? उमर अब्दुल्ला विधानसभा में बोले पहलगांव की घटना पर, लेकिन आखिरकार ये जड़ कहां से पैदा हुई और जिस तरीके से जो पहलगांव में हुआ उसका असली गुनहगार कौन है? शेख मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं वो श्रीनगर के। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक कश्मीरी होने के नाते, एक सियासतदान होने के नाते वो अब क्या सोच रहे हैं। क्या इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ राजनीति और सियासत होगी या आगे बढ़कर कश्मीरी ऐसी बात कहेगा, ऐसे कदम उठाएगा जो मुल्क के लिए बहुत अच्छे हो? मोहम्मद इमरान जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। कैसे आप देख रहे हैं एज ए कश्मीरी इस पूरी घटना को? आप कैसे देख रहे हैं जो अचानक 22 तारीख को दोपहर के समय हुई? उस ठंडी ठंडी हवा चलने से पहले उसमें बारूद की गंध आने लगी। ये आखिरकार कैसे हुआ और क्या आप कहेंगे इसमें? पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कश्मीरी हमें मत बुलाइए, आप बुलाइए, हम भी हिंदुस्तानी हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान के एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, उसके छोटे कस्बे पहलगाम में ये आतंकवादी हमला हुआ। अब यहां पर मुझे यह समझ नहीं आता है, मीडिया वाले कश्मीर, हिंदुस्तान, आतंकवाद, पाकिस्तान, हमें अलग क्यों निकाल रहे हैं? ये मातम हमारे घर में हुआ है, ये हमारे मुल्क में मातम हुआ है, हमारे मुल्क के लोगों के साथ मातम हुआ है। हम इस मातम के शरीक हैं। इस मातम में 26 लोग शहीद हो गए, 12 लोग जख्मी हो गए, लेकिन 70 लाख कश्मीरी रो रहा है, बर्बाद हो गए। 70 लाख कश्मीरी बद से बदनाम हो गए। बाहर हमारे स्टूडेंटों की पिटाई हो रही है, ताजरों की पिटाई हो रही है। हमें कश्मीरी बुलाया जाता है, आतंकवादी बुलाया जाता है, कातिल बुलाया जाता है। क्यों? हमारा भी वहां एक कश्मीरी शहीद हुआ, हमारा भी वहां पर, हमारे भी कंधे वहां कश्मीरी भाइयों ने उठा के टूरिस्टों को बचाया, जितना हो सका किया। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से, आपके जरिए तमाम मुल्क हिंदुस्तान के लोगों से, हम आपका हिस्सा हैं, हम आपकी शहरग हैं। शहरग की पिटाई मत कीजिए। हमारा घोड़ा वाला बर्बाद हो गया, हमारा टैक्सी वाला लोन लेकर बैठा है, रो रहा है, हमारे होटल वाले खत्म होने पर हैं, हमारे शिकारा वाले, हाउस बोट वाले, ताजिर, शोरूम वाले, पर्कुलेटिंग इफेक्ट, किरियाना वाले, हर कोई कश्मीरी। लेकिन हमें गम आमदनी का नहीं है, हमें गम इस बदनामी का है। इस बदनामी को खत्म करने के लिए हम खड़े रहेंगे, हम मुल्क के साथ खड़े रहें। हमारा पासपोर्ट हिंदुस्तानी, हमारा आधार कार्ड, हमारा इलेक्शन कार्ड, तो कश्मीरी क्यों बुला रहे हो? जब ये अक्षरधाम पे हमला हुआ था आतंकवादियों का, पार्लियामेंट में हुआ था, कहीं और हुआ था, तब हिंदुस्तान में हुआ था, आज कश्मीर में हुआ। क्यों? ये आतंकवादी हमला हिंदुस्तान में हुआ है, करने वाले पाकिस्तान या अक्रॉस बॉर्डर। बदकिस्मती से मैं अपने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से सवाल पूछना चाहता हूं, और भारत की जनता, हमारे लोगों से आपके जरिए ये बोलना चाहता हूं उनको, कल तक जो रावलपिंडी GHQ से ऑर्डर लेते थे, हमारे बच्चों को पथराव कराते थे, हमारे बच्चों को जलसों में निकालते थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब की गोद में खेल रहे हैं। उनको सिक्योर किया जा रहा है, उनको फंड दिया जा रहा है। क्यों? जो बच्चा आज बंद है, 1500 बच्चे बंद है, 500 बच्चे PSA लगाए गए, एक एक घंटे के अंदर उनको उठा के जेलों में भर दिया गया। उनकी खता क्या? उन्होंने कभी नारा दिया था, कभी पोस्टर उठाया था, लेकिन उस पोस्टर के पीछे
जो आका उनके थे, जो डायरेक्शन देते थे और खड़े रहते थे और इंटरव्यू में बोलते थे और बयान और प्रोग्राम देते थे, उनको तो आप सिक्योर कर रहे हो, उनको तो आप पैसा दे रहे हो। उनके साथ क्या रिश्ता आपका? हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे मुल्क का पैसा, हमारे मुल्क से सुरक्षा उनको क्यों दी जा रही है? ये क्या वजह है? ये क्या वजह है कि उनको आप मुल्क के टैक्स के पैसे से ऐश करा रहे हो? हमारे लिए वो भी गुनहगार हैं। कल तक जो उनकी बोली बोलते थे, आज उनके लिए दिल क्यों बदला? प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, आज उनके सरपरस्त हैं जो यहां से जो जड़ें अभी निकली हैं, जो कहीं ना कहीं लगातार जो हम देख रहे हैं, पहलगांव घटना में भी लोकल कहीं ना कहीं मिले हुए थे जो कश्मीरी थे, उनके सरपरस्त है जो आज भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उस पाइपलाइन को। आप ये मान रहे हैं? सरपरस्त का तो मुल्क हिंदुस्तान ख्याल रख रहा है। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूं। सरपरस्तों की जिम्मेदारी मुल्क हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने ली है। क्यों? हमारे नाम पर क्यों? कश्मीर के नाम पर टेररिज्म क्यों चलेगा? कश्मीरियत पे क्यों टेररिज्म चलेगा? इस्लाम पे टेररिज्म क्यों चलेगा? वी आर प्राउड इंडियन कश्मीरी मुस्लिम्स, वी विल बी प्राउड कश्मीरी इंडियन मुस्लिम्स। इल्हाक 1947 में हुआ, हम खड़े हैं, हम अपने मुल्क के लिए खून देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुल्क बजाय कि हमारे बच्चों को गले लगाए, मुल्क बजाय कि हमारे बच्चों से जो गलतियां हुई उसकी तहकीकात करे और उसके सरपरस्तों को पकड़े, उनके सरगुरुओं को पकड़े, उस डॉन जो बने थे तब उनको पकड़े, उनको आला दर्जे की ट्रीटमेंट, हमारे बच्चे जेल में क्यों? इसकी तहकीकात कीजिए। मैं लोगों से बोलना चाहता हूं, मुल्क हिंदुस्तान के लोगों वक्त ये आ गया, खुद कश्मीरी ये बोल रहे हैं कि जो आका हैं अब उनको जेल में डाला जाए, सीधा एक्शन आकाओं पे होना चाहिए, ना कि बच्चों पे होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने गलती की वो आपको लगता है कि उसके साथ कोई रिश्ता आपका है तो उसको बचा के रखा है। क्यों? हमारे बच्चों को क्यों? एज अ पॉलिटिशियन, एज अ कश्मीरी, एज अ नेशनलिस्ट इंडियन, आई हैव एवरी राइट टू डिफेंड माई इंडियन कश्मीरी चाइल्ड। ही कैन नॉट गो टू जेल। तमिलनाडु ने टेररिज्म देखा, आसाम ने टेररिज्म देखा, वहां के बच्चों के साथ आपने यही किया। वहां के बच्चों के माँ बाप के घर उड़ा दिए। फॉर एग्जाम्पल राजनाथ सिंह जी हैं, उनका बच्चा कल गलती करेगा, क्या राजनाथ जी का घर उड़ा देंगे? कोई गलती करता है त्राल में, उसके बाप का उसके साथ क्या? अगर गलती है तो बाप को भी फांसी पे चढ़ा दो ना, अगर नहीं है तो क्यों उसका घर क्यों उड़ाओगे? उसके मोहल्ले में 15 घर क्यों उड़ाओगे? क्या वो हिंदुस्तानी घर नहीं है? क्या आपने उसको डेजिग्नेट कर दिया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है? क्या आपने बोल दिया कि ये नहीं है? ये दर्द है, हमारे दिल में दर्द है। हम कातिल नहीं है, हम मेहमान नवाज हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। इमरान साहब, सवाल तब उठते हैं ना जब 3 करोड़ की कोठी खड़ी होती है, जहां चंद कमाई का साधन ना हो। एक स्कूल टीचर इतना बड़ा घर कैसे बना लेगा? सवाल ये उठता है ना। उसका बेटा 2 साल पहले जब आतंकी संगठनों के साथ मिलता है तो वो मदद वहां से मिलती है, इस वजह से ये घर टूट रहे हैं। अगर वो पैसा घर पे लगा है, घर को खत्म कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, हम वाहवाही करेंगे। अगर वो घर लोन से बना होगा, अगर वो घर जमीन बेच के बना होगा, अगर उस घर में जेवर भी कर्जे पर लाए होंगे कि उसकी बहन की शादी है, तो वो घर नहीं टूटेगा। जो गलती करेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को मैं गुजारिश करना चाहता हूं, कश्मीर में घंटाघर है, लाल चौक में है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, फांसी का फंदा लगवा दो, फांसी दे दो, हम सब आएंगे वाहवाही करने, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन निहत्ते इनोसेंट लोगों को कातिल बुलाना, पुश टू द वॉल करना। मुझे बताइए, हमारे घोड़े वाले ने पैसा नहीं लिया जब अटैक हुआ, होटल वालों ने पैसा नहीं लिया, टूरिस्टों ने कोई पैसा टैक्सी वाले को नहीं दिया, एयरलाइन ने तो ट्रिपल फेयर कर दिया। उस पर एक्शन क्यों नहीं है? क्या हमारे मुल्क के जो लोग थे, हमने उनको शफकत दिखाई? जो हमें तो आप भरोसा नहीं कर रहे हो, जो इन एयरलाइनों के मालिक हैं उनको आप हिंदुस्तानी बुलाते हो, उन्होंने ट्रिपल चार्ज कर दिया। एक्शन करो ना। बिल्कुल होना। कब तक आंखें बंद करके रहोगे?
और देखिए, इसमें कुछ अफसर भी मुलव्वस हो सकते हैं, इसमें कुछ कोई भी मुलव्वस हो सकता है। जो मुलव्वस होगा, इस दफा मौका है, पहले अपने घर को सुधारेंगे, उन सब को फांसी देंगे, शूट देम एट पॉइंट ब्लैंक टू सेट एन एग्जाम्पल कि दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, उनसे मिलने की। लेकिन लग तो ऐसा नहीं रहा है, लग ऐसा रहा है कि जो इनोसेंट कश्मीरी बच्चे थे, उनका कोई एक बच्चे को पता भी नहीं था, सफ़ा कदल का बच्चा है, उसको पता भी नहीं था 4 साल पहले पर्चा लगा है, उसने फ्री कश्मीर का एक पोस्टर पकड़ा था, और उसके पीछे जो सरगुरु है उसको Z+ सिक्योरिटी दी है। इस बच्चे को जेल में उठा के PS से डाल दिया। अब सिफारिशें करके, मिन्नतें करके उसने पैसा दिया है, पैसा पुलिस को, उसके बाद बोलते हैं आप बेल ला, हम बचाएंगे। क्या माजरा है? कश्मीरी को एट पार एज इंडियन ट्रीट कीजिए। जो हिंदुस्तान में, जैसे कुछ हिंदू धर्म के लोग थे जो ISI के लिए काम करते थे, वैसे मुसलमान कश्मीरी में भी होंगे जो ISI, उनको खत्म कर दो ना, उनको जो करना है कर लो, लेकिन सारे कश्मीर को नहीं। कश्मीर ने भरोसा किया है इस मुल्क पर। लेकिन आपको लगता नहीं कि 370 हटने के बाद आप कह रहे हैं कि हमें एज ए कश्मीरी ना देखा जाए, एज ए इंडियन देखा जाए, तो जाहिर सी बात है, अब तो भारत की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, और जिस तरीके से डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर पहुंच रहा है, तो वो इसका हिस्सा है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, इसमें शक कहाँ आ रहा है? हालांकि मातम है, लेकिन मातम में एक मजे की बात बताता हूं। हमारे घर में एक फिएट कार थी, तो वो रखी थी दादाजी ने। फिएट कार का क्या हुआ, उसका बोनेट निकाल दिया चौकीदार ने, टायर निकाल दिए, शीशा निकाल दिया, बाथरूम में रख दिया। अब मैं पढ़ के अमेरिका से जब आया, मैंने देखा ये जंक है, इसका क्या बनेगा। मैं कहा हटा दो। दादाजी बोलो ये निशानी है मेरी। दादाजी गुजर गए, मैं गया, मैं कहा हटा दो। बड़े चाचा ने बोला ओ दादाजी की निशानी है। जब बड़े चाचा बाहर गए, मैंने उठा के हटा दिया। तो वहां ब्यूटिफाई किया, सारा किया, जंक था। तो मातम हमारे घर में होने लगा, वो भाई साहब ये फिएट कार कहाँ गई। मैं कहा यार जंक था, खत्म करो। वहां जगह शाबी हो रही थी, घास नीचे से उग रहा था, सीटें कटी थी, आधी निकाली थी, कुत्ते बैठते थे, बिल्लियां बैठती थी उसमें, क्या करना है। मजे की बात यह है, ये फिएट कार 370 था। फारूक साहब से लेकर, मुफ्ती साहब से लेकर, उमर अब्दुल्ला साहब से लेकर, शेख अब्दुल्ला से लेकर, इसका हर कोई पुर्जा निकाला गया था। सुप्रीम कोर्ट खत्म किया, इलेक्शन कमीशन खत्म किया, लीज लैंड खत्म किया, टाटा यहां पर, बिरला यहां पर, ताज यहां पर, ललित यहां पर, लीज। अब वो जंक था, उस जंक को जब हटाया, दाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की। पूरे मुल्क को बताया, ऑडी ले गए, ले तो खटारा फिएट कार, उसमें बचा क्या था। आप कहते हो 370 के बाद हम हिंदुस्तानी थे, वो आपको बेचने में कामयाब हो गए। हमें पहले भी पता था हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कोई डाउट नहीं था। यही हाल है मुल्क में। अब इसमें कुछ चुटकुल्ले बाज हमारे जो यहां हैं, वो फारूक जी, फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी, या मुफ्ती साहिबा, उन्होंने छाती पीटी, ऑडी ले गए। मिली भगत नहीं होती है, मिली भगत करके इन्होंने वो बोला वो छाती पीटो, ऑडी ले गए। हमने मुल्क को बोल दिया ऑडी ले गए। लिया क्या? मुझे बताओ 370 के बाद कौन सी ऐसी चीज हुई। पासपोर्ट इससे पहले भी हमारा हिंदुस्तान का था, इलेक्शन कार्ड हिंदुस्तान का था, आधार कार्ड हिंदुस्तान का था, यहां पर टाटा भी था, यहां पर रिलायंस भी था, यहां पर ललित भी था, यहां पर ताज भी था, यहां पर लेज भी था, हर कोई चीज था। अब आपने एक चीज बोला नहीं, ओनरशिप डायरेक्टली दे दो। हाँ ठीक है भाई दे दो। फिर डोमिसाइल आया कि उन्होंने घर यहां बना लिया, कितनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आई। हाँ शहर खूबसूरत बना क्योंकि गवर्नर राज था। इस गवर्नर साहब की तारीफ करूंगा, क्योंकि डेवलपमेंट के मामले में जो 70 साल बाकी सरकारें नहीं कर पाई वो किया। वो एक चीज 370 के बाद हुई। भाई साहब अगर तब 370 नहीं हटता, मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की सरकार में जरूर डेवलपमेंट आती। अभी जिस तरीके से घर टूट रहे हैं, कहीं बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ये 370 के बाद हटने के बाद अब हो रहा है। वरना साहब हम तो तस्वीरें टीवी में देखते थे कि पत्थरबाजी हो गई। हम तो जब कश्मीर पहुंचे तो गली में जाना हम ये सोच रहे थे कोई पत्थर तो नहीं, लेकिन पत्थरबाजी बंद हो गई। आपने लगता है 370 हिंदुस्तान के आला हुक्मरानों की है।
तब सरकार कांग्रेस के साथ थी या बीजेपी के साथ थी? न कांग्रेस बाहर था ना बीजेपी था। उनको जवाब देना चाहिए। तब क्यों करने देते थे? अब आज की डेट में सवाल करो ना, जो तब कराते थे उनको क्यों फंड और सिक्योरिटी दी हुई है? उनको क्यों पैम्पर कर रहे हो? माजरा क्या है? नए से हालात खराब कराना चाहते हो? हमें डाउट होता है। हम इस मुल्क का हिस्सा है, इसलिए हम बड़े ही तवक्कात से ये बात पूछ रहे हैं। हमें तवक्का है, हमारी कोई गलती नहीं है। तब भी कांग्रेस के साथ सरकार थी, मुफ्ती साहब की कांग्रेस के साथ थी, उमर अब्दुल्ला साहब की कांग्रेस के साथ थी। उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी का हिस्सा था फॉरेन मिनिस्ट्री में। तो ये तो पार्टनर्स थे। तब बीजेपी नहीं बोल सकती है हम नहीं थे। बीजेपी महबूबा जी के साथ भी थी, मुफ्ती साहब के साथ भी थी। ये सब तो मिले थे। पिट तो कश्मीरी रहा था, कश्मीरी को खत्म किया जा रहा था। और अब ये हादसा जो हुआ, अब ये अटैक जो हुआ, जो 26 लोग शहीद हो गए, अब इस मातम ने हमें खत्म किया, बद से बदतर बना दिया। लेकिन अभी भी लोग, इमरान साहब ये कह रहे हैं कि शांति की बात होनी चाहिए, अब बैठ के बातचीत करो, सुलझाओ। आपको लगता है कि शांति का वक्त है ये? 26 लोगों को दिन दहाड़े धर्म पूछ के, पैंट उतार के खत्म कर दिया। आपको लगता है अब ये शांति की? बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान पे चढ़ाई ना करो और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के ना मारो। जो कहता है वो देशद्रोही है। जो कहता है उसको भी लटका दो, क्योंकि वो गलत कह रहा है। मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को है और अमित शाह जी को है। जो वो फैसला लेंगे, हम कश्मीरी उसके साथ खड़े हैं। वो घुस के मारे, उनको हवाई मारे, नेवी मारे, आर्मी मारे, हम साथ हैं। हमारा भी कोलैटरल डैमेज होगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। नहीं, अपने मुल्क के लिए जान जाए, माल जाए, लेकिन आप मेहरबानी करके इस दफा फैसला करके रखो। आज के बाद कश्मीरी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उसको आतंकवादी बुलाओगे, कातिल बुलाओगे। कश्मीरी मुल्क का हिस्सा है। मैं लोगों से बोलना चाहता हूं, भारत के तमाम वासियों को बोलना चाहता हूं, हमारा पासपोर्ट है हिंदुस्तानी, हमारा इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर किसी पे। हमें ये समझ नहीं आता है, 5-10 कार्ड लेकर हम बटवे में घूमते हैं जिसमें सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान लिखा है, लेकिन टीवी चैनलों में बोला जाता है ये नहीं है। ये कौन है ये बेवकूफ? किसने ये बेवकूफ नैरेटिव बनाया है? अरे बोल के तो देखो, अपने मुल्क के लिए खून दे दो, कश्मीरी जान देगा। किसकी पिटाई करने निकले हो मुल्क में? उस हिंदुस्तानी की जिसका यहां कोई ना कोई बाप मारा गया, मां मारी गई, या जिसके घर को लूट किया गया, जो मिलिटेंसी और टेररिज्म का शिकार है, उस कश्मीरी को पीटने निकले हो? जिसने मजहब को एक तरफ छोड़ के, मजहब की बुनियाद को छोड़ के और मुल्क हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, उस कश्मीरी को? अरे भाई, यूपी के लोगों का तो ऑटोमेटिक बनता था इंडिया के साथ रहना, कश्मीर का नहीं बनता था। हमने तो एक ऐसा फैसला लिया जो दुनिया का अजूबा है। अब उस लोगों को आप बोलते हो कातिल है? ये शर्म की बात है। इसलिए मुल्क के लोगों को समझना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब को टाइम देना चाहिए। कौन सी एजेंसियां जो रावलपिंडी जीएचक्यू से डिक्टेशन लेते थे, आज उनको आप पॉलिश करने निकले हो, उनके जूते पॉलिश कौन सी एजेंसियां कर रहे हैं? इस पर बात होनी चाहिए और मुल्क के लोगों को सवाल करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, क्या वजह है? कल तक जो मरवाता था, जो टेररिस्ट था, क्या वजह है? फिर जेलों में बहुत सारे, उनको भी छोड़ दो। उनको क्यों बंद करके रखा है? उनसे भी बातचीत करो, उनको भी सिक्योर करो। बड़ा मजा आता था अमित शाह जी के ट्वीट देखकर कि इस सेपरेटिस्ट पार्टी ने आज छोड़ दिया, नाता तोड़ दिया। ठीक है, उसके घर में फिर रेड भी हुआ, ठीक किया। इमरान साहब, अभी सियासत की बात हो रही थी, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को सुन रहा था विधानसभा में, वो बोल रहे थे, वो माफ़ी मांग रहे थे। पहली बार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि सारे सियासतदान एक हो रहे हैं, या ये मजबूरी है यहाँ पे इस वक्त आपको नज़र आ रही है? मजबूरी नज़र आ रही है? अब्दुल्ला साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, पहले उनके दादा मोहतरम थे शेख अब्दुल्ला साहब, उनके वालिद साहब थे, अब उनके बेटे भी आएंगे माफ़ी मांगने, वो मांगेंगे। क्योंकि इलेक्शन के टाइम तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के बगैर कुछ बोला ही नहीं। पाकिस्तान से बातचीत करो, उन्होंने असेंबली में बोला, उमर अब्दुल्ला के सामने असेंबली में उनके एमएलए ने बोला। माफी तो मांगनी पड़ेगी। मैनिफेस्टो को छोड़ दिया, तब तो उन्होंने बोला बस वो पाकिस्तान के गाजी हैं, लोगों को जज्बात उबारे, लोगों को मजहबी बुनियाद पे भटकाया, लोगों को कम्युनल यहां पर कर दिया और वोट ले लिए। माफी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि डिलीवरेंस जीरो है। माफी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है।
और माफी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अटैक से कुछ दिन पहले हाई सिक्योरिटी खैबर होटल में निशिकांत दुबे जी, जो बीजेपी के एमपी हैं, उनके साथ और पीयूष गोयल साहब के साथ खैबर होटल में बैठे थे। माफी तो मांगनी पड़ेगी, क्यों नहीं मांगेंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब को वोट नहीं दिए थे आप बीजेपी की गोद में बैठ जाओ। उमर अब्दुल्ला साहब को कश्मीरी ने वोट दिए थे कि आप अपने मुल्क से अपने लोगों की इज्जत करवाओ, आप अपने मुल्क से बोलो कि हमारा 370 था वो वापस दे दो और हमें इस मुल्क में इज्जत से रहने दो। उन्होंने क्या किया? वो गए, शाल डाले, मोदी जी आए, बोला आप आए, बाहर आए। देखिए, यहाँ विंटर होता है, विंटर में सबसे वो खतरनाक विंटर एक होता है चिलई कलान, 40 दिन। अच्छा। उसमें अगर बर्फ नहीं पड़ेगा ना, कश्मीरी का दिल रोता है, क्योंकि हमारी फसल होती है, पानी होता है, खत्म हो जाएगा। और मोदी जी के सामने उसको बोला आप आए, बाहर आए, बादलों का एक तिनका भी नहीं है इसमें। क्या बात कर रहे हो? आपको वोट इसलिए नहीं मिला, आपको वोट नहीं मिला खैबर होटल दुबे जी और पीयूष गोयल साहब के साथ, आपको वोट मिला कश्मीरी की एडवोकेसी करने के लिए। आपने वोट कंसोलिडेट किया उस पर। माफी तो मांगनी पड़ेगी। और क्या माफी मांगी उसने? उसने बोला आज स्टेटहुड की बात नहीं होगी। कौन कहता है उसको स्टेटहुड की बात करो? कौन बेवकूफ है? उसको ये बोलना था, उसको एक मैसेज देनी थी कश्मीरियों को, चलो 22 रन में बैठो और मातम मनाओ। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा इजलास, अगर पहलगाम में तब 1 लाख लोग थे, हमें 10 लाख लोग मुल्क हिंदुस्तान से आकर पहलगाम में, हमें कश्मीरी, हिंदुस्तान, तमिलनाडु, गुजराती सबको बैठना चाहिए और अक्रॉस बॉर्डर एक आवाज गूंजनी चाहिए। न हम डरते हैं, न हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, हम शान बशाना मुल्क के साथ खड़े हैं, मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी। और इसी पहलगाम में जहां आपने हमारा कत्ल किया, इसी पहलगाम में ये 2 मैसेजें हम देना चाहते हैं। हम इकट्ठे हैं, हम मुल्क फक्र हैं, हमें मुल्क के साथ हम हैं और मुल्क के लिए हम जान भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शेख मोहम्मद इमरान जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो सरपरस्त हैं, हाईली सिक्योरिटी उनके पास इस वक्त, उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने युवाओं को, यहाँ के बच्चों को बरगलाया है और उनकी नसों में जहर भरा है। उन पर एक्शन होना चाहिए। आप अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।